प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए 16 फरवरी को मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना गणित का 100 वायरल प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में 16 फरवरी के दिन पूछा जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए आप लोगों का एग्जाम जो है ना बहुत ही नज़दीक है प्यारे बच्चों, जो कि ऑलमोस्ट 2-4 दिन बचा हुआ है स्टार्ट होने में। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, ठीक है। और सारा का सारा प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में ही सेम टू सेम छपेगा प्यारे बच्चों, चाहे आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़े या सेकेंड पाली में। देख लीजिए, प्रथम पाली के लिए 110 विषय और आपका रहेगा, सेकेंड में आपका 210 रहने वाला है, ठीक है। और सेट ए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बट प्यारे बच्चों, सेट ए से लेकर के ना आपको जे के बीच में कोई भी सेट मिले तो सारे सेट में यही प्रश्न देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से 50 ही बनाना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, पिछले क्लास में ना हम लोग 1 से लेकर के ना 50 तक प्रश्न को देख लिया था। अभी के इस वीडियो में ना 51 से लेकर के हम लोग 100 तक जो प्रश्न है उसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जो है ना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए 51 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न आप लोग देखेंगे तो पहला नंबर 51 नंबर प्रश्न बोला कि एक रैखिक समीकरण जो है ना प्यारे बच्चों, उसमें घात कितनी होती है। देखिए, रैखिक समीकरण जो होता है ना प्यारे बच्चों, आपका इस प्रकार से होगा x प्लस इसके बाद आपका हो जाएगा कोई भी अल्फाबेट, जैसे कि आपका 2x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कोई भी b बराबर c, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए, इस पर पावर x पर पावर 1 होगा तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना प्रश्न, देखिए क्या बोला है। 52 नंबर पूछा है 10 है 10 पाई/2 क्या इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए 10 पाई/2 पाई का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना प्यारे बच्चों 22/60 होता है। बट उससे मतलब कोई नहीं है, आपको सीधे देखना है 10 पाई/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री आपका मान होता है ऊपर, ठीक है। और बटे आपका यहाँ पर, तो देखिए 10/90 का वैल्यू आपसे पूछा, क्या बोला 10/90 क्या होता है। तो ध्यान रखिए 10/90 का ऑप्शन आपका ना बिल्कुल सही होगा, डी, यानी कि इन्फिनिटिव होता है अपरिभाषित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, बिंदु दिया गया है यहाँ पर आपको 4 है और -3 किस चतुर्थांश में। तो इस प्रकार का एक ना आप लेख बनाइए प्यारे बच्चों। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होगा, या सेकंड होगा, या थर्ड आपका हो जाएगा, और या फोर्थ हो जाएगा। देखिए, पहला में जो आपका होता है ना, इसमें माइनस चूंकि प्लस होता है। दूसरा की बात करें तो इसमें माइनस चूंकि माइनस ही होता है। और तीसरा की बात करें ना तो प्लस चूंकि प्लस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सॉरी इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। एक बार फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर जो है ना ये पहला होता है, ये दूसरा आपका होता है, ये आपका तीसरा होता है, और यह चौथा होता है। ध्यान रखिए इतना। पहला में जो होता है ना प्यारे बच्चों, पहला में आपका जो होता है ना प्यारे बच्चों माइनस चूंकि माइनस होता है, ध्यान रखिए। सेकेंड में जो आपका होता है या माइनस चूंकि प्लस होता है। और थर्ड की बात करें ना तो इसमें आपका चूंकि प्लस दोनों होता है। फोर्थ की बात करें तो इसमें प्लस चूंकि माइनस होता है। तो देखिए, इसमें क्या है, इस अंक में 4 में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, उसके बाद 3 में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। तो ऑप्शन क्या होगा चतुर्थांश में, तो ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 54 बोला है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, कितना डिग्री का। तो ध्यान रखिए, ये आपका वृत्त है प्यारे बच्चों, इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है टोटल, ये चारों कोणों मिला करके। तो ध्यान रखिए, ये टोटल जो होता है ना ये आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ना 55 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न की 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 में बहुलक है। तो बहुलक निकालने का क्या ट्रिक है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। पीछे का क्लास आप लोगों ने किया होगा ना, तो आपको बिल्कुल पता होगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइए अगर आपको पता है, तो नहीं पता है तो जान लीजिए प्यारे बच्चों। इसको निकालने के लिए क्या ट्रिक है, तो सिंपल सा ट्रिक है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है, देखिए 5, 5, 5, 5 लगभग सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया हुआ है इस अंक में, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा ना वही आपका होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 56 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, क्या बोला, त्रिभुज दिया गया ABC, ठीक है ना। इसमें AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E हैं। तो बताइए DE समानुपाती BC है। तो BC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो DE का मान निकालना, क्या करना है इसके लिए, तो करना ही कुछ नहीं, त्रिभुज बना लीजिए। इसको मान लीजिए आप लोग, क्या इसको ना A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। और क्या बोला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर AB एवं AC के समानुपाती। सबसे पहले ना AB, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा AB, ठीक है।
देखिए यहाँ से होगा ए बी, ये आपका है ना, इसमें क्या बोला है, इसका जो है ना मध्य बिंदु डी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीच में काट देंगे, यहाँ पर हम लोग डी दे देंगे। उसके बाद देखिए ए सी का मध्य बिंदु क्या बोला है, ई बोला है, तो ए सी ये है, इसके बीच में आपका मध्य बिंदु ये आएगा। अब देखिए क्या बोला कि डी ई समानुपाती बी सी है, तो देखिए डी ई कहाँ है, डी ई ये है और बी सी ये है, दोनों समानुपाती है, तो यहाँ पर बी सी का जो वैल्यू है ना 8 दे दिया है, तो हम लोग यहाँ 8 करेंगे। अब हमसे क्या पूछा, डी ई का वैल्यू। अब देखिए ये जब ऊपर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा तो ये एरिया भी तो कम ले रहा है ना, इसके कारण ये आधा बीच में है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 4 से ये आधा होगा, तो डी ई का वैल्यू पूछा तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 माना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है ना नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 57 नंबर बोला, एक सिक्के को उछालने पर चिट आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्का उछाला है, चिट आने की प्रायिकता क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है ना 1/2 आएगा, यानी कि आ भी सकता है नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये नोट कर लेना है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ना क्या प्रश्न बोला है, प्रश्न नंबर 58 ने बोला एपी दिया है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वधान्तर क्या होगा। सार्वधान्तर का मतलब क्या होता है, डी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए, प्रथम पर आपका यहाँ पर जो है ना ये स्टार्टिंग वाला होता है, तो प्रथम पर आपको दिया गया है 4, आपको डी निकालना है। डी में क्या होता है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटे, तो दूसरी संख्या 10 है और पहली आपकी 4 है, तो हम लोग डी के लिए यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या आपका यहाँ पर 10 है और माइनस करेंगे और फर्स्ट वाला आपका यानी कि ए है, तो ए जो है ना 4 है, तो 4 घटा लीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 6 मान आएगा, तो 6 ऑप्शन यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल 58 का करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली जो क्वेश्चन आपसे 59 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात यदि 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, ये 4 है, उसके बाद क्या अनुपात में दिया है, 9 दिया है, तो इस पर पावर हो जाता है प्यारे बच्चों, पावर होगा ना, तो अनुपात का क्षेत्रफल का अनुपात मतलब पावर, तो पावर देखिए 4 का पावर आपका 16 होगा और 9 का पावर 81 होगा, तो सिंपल सा हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखिए फॉर्मूला पूछा है आपसे 60 नंबर प्रश्न, क्या बोला है कि 1/, देखिए 1/√3 किसका मान है बताइए। तो ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का ना, तो ध्यान में रखिए आपका 10 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 61 नंबर की बिंदु दिया है 2 और 3, उसके बाद है -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र आपको सबसे पहले ना प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, दूरी सूत्र जो होता है ना ये आपका x2 माइनस में ना x1 होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर ना प्यारे बच्चों प्लस होता है, साथ में y2 माइनस में ना आपका y1 होता है और इसका भी पावर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों स्टार्टिंग वाला ये आपका x1 है, ये y1 है, ठीक है ना, और ये आपका x2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये x2 हो जाएगा और ये y2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आप लोग बैठा लेंगे फटाफट से। तो देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पर ना -2 है, तो -2 लीजिए, उसके बाद क्या करना है, बीच में माइनस है फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला का मान रखिए। उसके बाद देखिए x1 है ना यहाँ पर, तो x1 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रखिए, इसका पावर कर लीजिए, पावर करने के बाद जस्ट प्लस है तो प्लस दीजिए। y का वैल्यू देखिए y2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 3 है ना, तो 3 दीजिए, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, y1 का वैल्यू आपका 3 है तो 3 दीजिए। इतना देने के बाद इस पर भी पावर है तो पावर कर लीजिए। जस्ट इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए -2 यानी कि ये माइनस माइनस जुट जाएगा, तो -4 आपका हो जाएगा, ठीक है। -4 प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 3 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 का पावर दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिंपल सा है, -4 है, 4 इसका पावर है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा। अब 16 है ना, अब 16 का जब वर्ग करेंगे ना प्यारे बच्चों तो किस प्रकार से निकलेगा, ध्यान में रखिए। ये वर्ग करने पर आपका टोटल जो निकलेगा देख लीजिए क्या होगा, 4 × 4 होता है, 4 × 4 यानी 2 संख्या रूट के अंदर में रहता है, तो एक बाहर आता है सेम टू सेम, तो 4 आपका बाहर आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको फटाफट से जो है ना प्यारे बच्चों बना लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला है, प्रश्न आपसे बोला है ना 62 नंबर, बोला कि यदि द्विघात बहुपद दिया है x² - x प्लस में 4, इसका अल्फा चूंकि बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का बताइए मान क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए ये आपका a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए फटाफट से ना मान निकालना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सबसे पहले ना आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करेंगे 62 का क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ये आपका c/में क्या होता है, a होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए c का वैल्यू प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 दीजिए। उसके बाद यहाँ पर a का वैल्यू देखिए, यहाँ पर x² के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 यानी डायरेक्ट हम लोग कहेंगे 4, तो 4 आपका मान होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन आपसे बोला है, 63 नंबर प्रश्न बोला है, बोला कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि दिया है 4:9, तो बताइए त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या मतलब यहाँ पर देखिए त्रिज्या आपको पता ना, कोई भी संख्या में अगर त्रिज्या बोल दिया जाए तो समझ लीजिए त्रिज्या का अनुपात आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 का अनुपात जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, तो 4 का यदि वर्ग आप लोग करते हैं ना, तो ये वर्ग करने पर मतलब 4 का नहीं 2 का वर्ग करते हैं तो 4 पुरता है ना। उसके बाद देखिए ध्यान रखिए, उसके बाद 9 का अगर आप लोग 9 किसका वर्ग करेंगे तो 9 पुरेगा, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 पुरता है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पावर आपका कटेगा, तो 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, यानी कि 2:3 होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा 63 का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसका कमेंट करिए। तो फॉर्मूला वगैरह मैंने पहले ही दिया था आप लोगों को, देखिए sec² - θ - 1 का मान क्या होता है, तो ध्यान रखिए
टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में आपका ये हो जाता है। इसे भी देखिए प्यारे बच्चों, ये भी आपका फॉर्मूला है। क्या बोला, यदि ई कोई घटना है तो बताइए पीई प्लस पीई इक्वल ई का मान क्या होगा। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो, बी करेक्ट होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक बोला 3 4 है, उसके बाद 7 है, 6 है, 9 है। तो क्या बोला कि बहुलक निकाले। बहुलक निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, आपको मैंने अभी भी बताया था ना। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, तो देखिए सबसे ज्यादा बार इसमें कौन सा संख्या आया है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 7 7 2 बार आया है, और सब संख्या ना एक एक बार ही आया। तो जो सबसे ज्यादा बार आए वही आपका बहुलक होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन क्या बोला है 68 नंबर, क्या बोला जब एपी के प्रथम पद यानी कि प्रथम पद का मतलब ए का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है ना। सार्वंतर का सार्वंतर 3 यानी कि सार्वंतर आपका क्या दिया है 3 दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, देख लीजिए सार्वंतर जो है ना आपका ये यहाँ पर 3 दिया है। अब आपको एपी के 3 प्रथम पद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला होता है ए चूंकि होता है ए प्लस डी, उसके बाद चूंकि होता है ए प्लस में ना 2d होता है प्यारे बच्चों। ए प्लस में क्या होता है 2d। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रख दीजिए चूंकि, तो चूंकि फिर देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस, उसके बाद डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू 3 है तो हम लोग 3 रख देंगे चूंकि करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से ना ए का वैल्यू 2 है तो 2 रखिए, उसके बाद प्लस है 2 है तो 2 रखिए, गुना है तो गुना दीजिए, डी का वैल्यू 3 है तो 3 रखिए। अब चलिए फटाफट से इसको करिए, तो ये 2 वैसे ही रह जाएगा चूंकि यहाँ पर 3 2 चूंकि 3 यानी कि आपका ये 2 और 5 है, तो ये आपका 2 और 3 है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा। तो चूंकि रख करके यहाँ पर 4 रखिए, गुना में 3 है तो 3 रख दीजिए। इतना रखने के बाद फिर से वही लिखिए 2 5, उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 को गुना करिए तो आपका 3 चौक 12 होगा। तो देखिए मान आएगा 2 5 12। देखो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन आपका ना बी ही करेक्ट होगा, बस यहाँ पर ना टाइपिंग में गलत किया गया होगा, यहाँ पर 12 आना चाहिए था। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल सा प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपसे पूछा है। बोला साइन π/4 और माइनस कॉस π/4 का मान क्या होता है। तो देखिए आपको पता है ना इसका मान क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा माइनस में ना कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कमेंट करिए ना बिल्कुल जल्दी से। देखिए बिल्कुल जो है ना ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला तो ये नहीं होता है क्योंकि प्लस में रहता तभी फॉर्मूला इसका मान 1 आता है, लेकिन मतलब प्लस में नहीं है तो माइनस में तो ये कटेगा माइनस। देखिए इसको हम लोग बदल भी सकते हैं प्यारे बच्चों, चेंज भी कर सकते हैं, बट देखिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा मान इसका। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके लिए ना ज़्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है, सिंपल सा बात है। अगर देखिए अगर आप लोग इसका मान करेंगे ना π/4 का मान, तो देखिए पाई का वैल्यू आपका 180 होता है, बट्टे 4 काटिएगा ना तो ये आपका 90 45 बार में टोटल कट जाता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कह सकते हैं कि साइन में ना प्यारे बच्चों 45 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो कॉस में ना 45 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए साइन 45 माइनस कॉस 45 का ना वैल्यू ही डायरेक्ट आपका 0 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पर आता है 0, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ज़्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है, लगाइएगा तो फिर लंबा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सटर में कि कौन थीटा बारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान रखिए ये आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है 70 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या क्वेश्चन है देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोर्ड में ना यही सारा क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का। देखिए अंक चेंज रहेगा बट क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, तो बनाने के लिए सीख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा। देखिए कुछ फॉर्मूला वगैरह भी बताते हैं उसको नोट करते रहिए। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस में 4x प्लस में 3। बताइए विवेचक क्या है। विवेचक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डी, यानी कि डी बराबर निकालना होता है। तो डी इसका फॉर्मूला क्या विवेचक का, तो फॉर्मूला जो होता है ना ये आपका होता है डी बराबर में b² माइनस में आपका 4ac होता है, इतना होता है। आप देखिए मान रखिए ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, प्लस माइनस का अंतर भी आपको लिखना होता है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए बी का ना -4 है, तो माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस में ना 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो फिर माइनस दीजिए, 4 है तो 4 गुना, ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स के गुना में 2 है तो 2 रखिए, गुना है तो गुना, सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखिए। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद ना देखिए 4 का -4 का स्क्वायर दिया है यानी कि 16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो -4 दूनी क्या 4 दूनी 8 और 8 टिया क्या हो जाएगा 12, तो नहीं 8 रे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आप लोगों को लिखना है 24। आप चलिए घटा लीजिए, तो यहाँ पर घटाइएगा ना तो 16 प्लस में है माइनस में 24 है, यानी घटेगा तो माइनस में आपका 8 आएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्या बोला, निम्न में से कौन जो है ना परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या आप ऑप्शन सी को देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 16 है ना, तो 4 गुने 4 आप लोग लिख सकते हैं 16 यानी 4 चौक 16 होगा। 5 गुने 5 लिख सकते हैं यानी कि 25 हो जाएगा। अब देखिए 2 सेम अंक है इसलिए एक अंक बाहर आएगा, इसमें भी 2 सेम अंक है यानी एक बार यानी 4/5। ऑप्शन आपका ये परिमेय संख्या सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से ना इसको देखिए क्या प्रश्न बोला है, बहुत सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग इसका आंसर भी फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बट मैं बना देता हूँ। देखिए 73 मिनट, यदि द्विघात समीकरण है x² - 2x प्लस जो है ना प्लस में दिया गया 5, और उसके बाद इसका चूंकि जो है ना अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल
बिल्कुल सही है ना आप लोगों का? कमेंट करिए तो एक बार क्या होगा 73 का, तो बिल्कुल मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो है ना आपका हो जाता है क्या, तो ध्यान रखिए माइनस बी बट्टे में क्या होता है, ए होता है। ठीक है, माइनस बी बट्टे में क्या होता है, ए होता है। ए ना होता है 73 है ना, एक बार देखिए तो जल्दी से। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर मान रखिए माइनस पहले से था और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2 कर देंगे। ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 रखेंगे, यानी टोटल आपका 2 आएगा, तो 2 आपका मान होगा। ऑप्शन क्या होगा 73 का, ऑप्शन 73 का ना बी करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से बनाना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 बोला है, क्या बोला, यदि एपी के प्रथम पद ए और सर्वांतर दी है तो एनवें पदों का योग क्या होगा। तो एनवां पद निकालना है प्यारे बच्चों। एनवां के लिए क्या होता है पद, आप लोगों को ध्यान ही होना चाहिए, फॉर्मूला पूछा है, सिंपल है। इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ऑप्शन आपका क्या होगा 74 है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये आपका बी होगा, ए प्लस जो छोटी ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्रश्न जो है ना यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 75 में दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात यदि दिया है ना 4:9, तो बताए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का मतलब क्या बोला है, इस पर पावर ही कर दीजिए ना, सिंपल सा, इस दोनों पर पावर करिए, इस पर पावर करिएगा ना तो 4 का पावर 16 होगा और 9 का पावर 81 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ना सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, क्या प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे यहाँ पर बोला है, क्षेत्र में बोला कि किसी वृत्त की जो है ना बाय बिंदु पी स्पर्श पी ए चूंकि पीबी है खींची गई है, तो बताइए पी ए का वैल्यू यदि 8 है तो पीबी का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा यहाँ पर त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाने के बाद ना इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक अंडरलाइन करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर से यहाँ तक काटे बीचों बीच। अब इसका क्या मान रख दीजिए, बाय बिंदु क्या बोला है, बाय बिंदु पी, यानी कि अब आपका बाय बिंदु यहाँ पर पी आएगा। ठीक है ना, बाय बिंदु देखिए यहाँ पर पी आया, यहाँ पर रख दीजिए, वहाँ दिखने होगा, यहाँ पर पी रख दीजिए। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ना आप मान लीजिए इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। आप देखिए क्या बोला है, बोला है कि पी आपका कहाँ तक है, पी से ए, ये आपका यहाँ तक है। इसका पी ए का वैल्यू 8 दिया है। अब देखो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों समझना, पी ए का वैल्यू 8 है ना। अब देखो सेम यहाँ पर क्या बोला आपसे पी बी का, तो पी बी बराबर सेम ही रेखा है ना, सेम ही लाइन है, इसलिए हम लोग इसका भी मान 8 रख देंगे, क्योंकि इस जितना मान इसका होगा इसका भी होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट, टी करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे 77 नंबर प्रश्न बोला कि बोला 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन आपका ना करेक्ट है, ऑप्शन ए sec स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि प्रश्न बहुत इजी है प्यारे बच्चों, कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता बोले तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1/2 कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से ना, फिर बहुलक पूछा, बताइए क्या होगा। 79 नंबर बहुलक पूछा है, तो बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, तो देखिए 3 2 बार आया है ना, इस कारण से ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए जो सबसे ज्यादा बार आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बराबर से क्या प्रश्न बोला जा रहा है, 80 नंबर प्रश्न बोला कि बिंदु -1 है और 3 है, उसके बाद है -5 और 7 के बीच की दूरी क्या होगा। अभी दूरी सूत्र हमने निकाला था ना, तो ये आपका क्या मान हो जाता है प्यारे बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से बता देते हैं। x1 होता है, y1 होता है, उसके बाद ना ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो फटाफट से फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, फॉर्मूला हम अभी नहीं बताएंगे, अभी नेक्स्ट अभी बताए थे ना पीछे क्वेश्चन, तो इसका मान डायरेक्ट निकालते हैं। तो मान रखते हैं यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर, 5 माइनस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से निकाल देते हैं। माइनस में ना आपका 5 होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस का आपका 1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद फिर अंदर में प्लस होता है, प्लस के बाद देखिए यहाँ पर आपका y2 होता है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए, और 3 है तो 3 रखिए y1 का। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से स्क्वायर करिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, करना क्या है, यहाँ पर -5 है और 1 है, यानी कि घटेगा, तो आपका माइनस में ना 4 का स्क्वायर होगा। माइनस में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए माइनस में ना आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस रखिए, और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 5 है और माइनस में क्या है 3 है, तो घटेगा, तो सिंपल सा ना प्यारे बच्चों -5 है ना, -5 और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर भी ना माइनस दिया है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ये तो आपका 7 है, तो 7 है प्लस में और उसके बाद माइनस में 3 है, तो घटेगा, तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल सा है। आप देखिए यहाँ पर ना -4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और उसके बाद फिर से 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, 16 16 32 हो जाता है ना, तो 32 रूट अंडर में आया। अब इसको निकालने के लिए करना क्या है, इसके लिए आप जब 32 का एलसीएम लेंगे ना, तो ये आपका 2 × 2 × 2 गुना इस प्रकार से 5 बार 2 लिखाएगा। ठीक है, तो 5 बार। अब देखो 2 बार सेम है 2, तो 1 बार आया, फिर 2 बार 2 सेम है 1 बार तो बाहर आया, और 1 रूट 2 बचा अंदर में, तो रूट में 2 रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 2 × 4 4 और 4 रूट 2 होगा, 4 रूट 2, तो ऑप्शन यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फटाफट से ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न नंबर है 81 नंबर की द्विघात समीकरण दिया है, x² + में 2x - में 3, तो इसके मूल्यों का योग बोला है। योग का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा + में बीटा। इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। आप चलो मान रख
2, बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो माइनस में 2, उसके बाद ए का वैल्यू एक्स के गुना में कुछ नहीं तो सिंपल सा -2 होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न बोला कि यदि बहुपद यह है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, तो इसके लिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सी बटे होता है, तो सी का वैल्यू है 10 तो 10 रखिए, और ए का गुना में कुछ नहीं तो 10, डायरेक्ट 10, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन बोला आपसे कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो है ना रखने पर आने वाले चर का मान क्या कहलाता है, तो ये आपका बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों परिभाषा है, तो ध्यान रखिए यह माध्यिका कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन बोला, 84 नंबर की √5 क्या है, तो √5 आपका अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये क्वेश्चन बोला कि बिंदु दिया गया 4, 5, इसकी दूरी क्या होगी, तो फिर बिल्कुल देखिए इसको मान लीजिए दूरी निकालने के लिए ना ये आपका x जो है ना यहाँ पर 4x होता है और वह आपका 5 जो है ना ये y हुआ, तो इस प्रकार से रखना है, x का स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए यानी कि 4 का स्क्वायर रखिए, उसके बाद प्लस करिए, उसके बाद y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर लीजिए रूट में, उसके बाद सिंपल सा 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, प्लस करिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर करने के बाद ना देखिए 16 25 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये आपका 41 होगा, तो √41 बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सिंपल सा परिभाषा बोला है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो कितनी होती है, मतलब क्या होती है, तो समान ही ना, बाएं बिंदु क्या है, बाएं बिंदु ये आपकी है, इस पर स्पर्श रेखा 2 खींचा जाएगा तो समान होगा, तो ऑप्शन क्या होगा 86 का, ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा ना 87 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, क्या बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई यदि 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है, तो बतलाइए आयतन क्या होगा शंकु का आयतन। तो देखिए इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हो शंकु का आयतन, शंकु का क्या लिख सकते हो, शंकु का आयतन, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते जा रहा नहीं, शंकु का यहाँ पर आयतन शॉर्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बराबर करना होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है गोले का आयतन, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे प्यारे बच्चों गोले लिख देते, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, जगह नहीं, स्पेस नहीं बचेगा, तो गोले का क्या होगा आयतन, इतना लिखना है, ठीक है। शॉर्ट हम कर दिए। आप चलिए शंकु का आयतन जो होता है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/3 पाई, उसके बाद ना r² h होता है, इस प्रकार से होता है। उसके बाद बराबर करना होता है, गोले का जो आयतन होगा प्यारे बच्चों 4/3 होता है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों देखिए 4 में ना आपका 3 होता है, इसके बाद क्या होता है पाई में होता है, उसके बाद बड़ी RQ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगी। चलिए इतना होने के बाद ना आप देखिए यहाँ पर काट दीजिए, 3 से 3 कटेगा, उसके बाद पाई से पाई कट, देखिए पाई से पाई भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए पाई से ना पाई भी कैंसिल आउट होगा, क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू क्या दिया है, तो आर का मतलब त्रिज्या यानी कि 6, तो देखिए 6 है ना आर का स्क्वायर है, यानी कि हम लोग 6 गुना 6 करेंगे तो 36 होगा, तो सिंपल सा शॉर्ट है, तो यहाँ पर हम लोग ना डायरेक्ट 36 लिखेंगे, प्लस उसके बाद गुना में देखिए गुना दीजिए एच का मतलब यहाँ पर ऊंचाई दिया ना, शंकु की ऊंचाई 24 है, यानी कि एच यानी 24 आपका यहाँ पर है, तो 24 यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या करिए बराबर करिए, बराबर करने के बाद देखिए ये तो आपका कट ही ना गया प्यारे बच्चों, ये तो कट गया, अब बचा कि यहाँ पर 4 बचा है, तो 4 दीजिए, उसके बाद देखिए पाई कटी गया तो बड़ी RQ, गुने में आपका क्या हो जाएगा बड़ी में RQ, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 4 से फिर आपका 36 कटेगा जो कि 9 बार में कटेगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 9 का क्या होता है क्यू, 9 का अगर आप लोग 3 का क्यू करते हैं ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 3 का। उसके बाद फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद ना यहाँ पर गुना दे देंगे। उसके बाद देखिए 24 है ना, तो 24 का अगर आप लोग करते हैं ना, तो 24 का क्या होगा प्यारे बच्चों, 24 का क्या हो सकता है क्यू, बताइए आप लोग जल्दी से ना। तो देखिए 24 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 के लिए हम लोग 2 पर पावर कर सकते हैं, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद ना प्यारे बच्चों सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, गुने में जो RQ है RQ इस प्रकार से ले लेना है। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए एक चीज़ और यहाँ पर करना होगा प्यारे बच्चों, RQ है ना, तो देखिए यहाँ पर भी क्यू है, तो क्यू सबका जो है ना कट जाएगा, क्यू मतलब ये कट जाएगा। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा एक सेकेंड और समझिए इसके आगे थोड़ा सा आप लोग, तो देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप समझना, हम कहाँ तक लिखे थे उतना लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे थे कहाँ तक, तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे 36, ठीक है ना, 36 में लिखे थे, उसको 36 नहीं था काट दिए थे, काटने के बाद हम लोग लिखे थे 9, गुने में लिखे थे 24, उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे बराबर, बराबर में आपका था RQ। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए 9 का हम लोग क्यों करेंगे, तो ये आपका इसका पावर जो ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब गुना लिखना है। अब एक चीज़ और समझिए प्यारे बच्चों, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 का क्या हो सकता है एलसीएम जब निकालेगा ना, तो 24 का एलसीएम निकालने पर आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना में आपका 3 आ जाएगा, इतना आता है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 से में रूट के अंदर में आएगा, तो यहाँ पर 2 से में, तो हम लोग 2 पर पावर यहाँ पर क्या कर सकते, 2 पर पावर नहीं डायरेक्ट यहाँ पर 3 को 2 है, तो इसका मतलब हम लोग 2 पर पावर क्यों कर सकते हैं ना। उसके बाद फिर गुना दीजिए, 3 एक बचा तो डायरेक्ट 3 कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको करना है क्या प्यारे बच्चों, अब सिंपल सा एक स्टेप और आपको फॉलो करना है। क्या स्टेप है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग जो है ना देखिए
सबसे पहले ना आर जो यहाँ पर स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों इसके सामने आर क्यू कर लीजिए, इतना कर लीजिएगा ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग आगे आगे क्या स्टेप कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग समझ लेंगे। देखिए क्या हम लोग आगे फॉलो करेंगे, इसके लिए एक और मेथड है प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। देखिए आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और 3 है, तो ये तीनों जब जुड़ेगा ना तो ये आपका 3 पर पावर हम लोग क्यू कर सकते हैं ना। उसके बाद गुना देना है, फिर 2 पर पावर जो क्यू था इतना कर लेना है, फिर उसके बाद देखिए आर का क्यू है तो आर का क्यू कर लेंगे। अब देखिए सब पर पावर क्यू है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू को हम लोग काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो क्यू को काटे, क्यू को काटे, काट देंगे। काटने के बाद देखिए क्या बचा आपका, सिंपल सा 3 गुना में 2 गुना में आपका यहाँ पर क्या बचेगा, बराबर में आर। अब आर बचा ना, अब चलिए यहाँ पर देखिए आर को लिख दीजिए 3 गुना 6 यानी कि आपका 6 होगा, तो आर बराबर 6 मान आएगा। तो देखिए 6 है ना, तो यही मान आपका आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये लंबा दिया है, ये सब ना पाए में लिख दिया है, इस कारण से ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसके लिए डायरेक्ट छह आंसर आएगा, ऑप्शन ही गलत है, तो इसको छोड़ देना है आपको। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन बोला है, 88 नंबर की निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि कोई भी घटना एकदम निश्चित होगा तो इसका मान 1 आ सकता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो फॉर्मूला है, तो ध्यान रखिए इसका डायरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा कमेंट करना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल क्या हो सकता है, तो बी होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा आपसे बोला है 90 नंबर क्वेश्चन की कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कॉस है प्यारे बच्चों, कॉस है और पाई का वैल्यू आपका 180 डिग्री होगा, तो 80 डिग्री यहाँ पर 3 है, आप काटिए 3 से काटेगा ना तो 6 छोटी 18, यानी कि आपका कॉस में ना प्यारे बच्चों कितना बार में 7 डिग्री, कॉस 7 डिग्री का वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए, तो क्या होगा, तो बिल्कुल 90 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पाई बाय 2 1/2 के बराबर। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत आसान से बनेगा। क्या बोला, संख्या दिया है 0 चूंकि 3 2 दिया है, तो बताइए पी बाई क्यू के रूप में है, जहाँ पी क्यू इक्वल नॉट टू यहाँ पर जो ना क्यू इक्वल नॉट टू 0 होगा, यानी कि आपका जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर दशमलव बुलाना है, और जितना संख्या यहाँ पर बगल में ना उतना आपको नीचे क्या लिख देना है, जितना ये 2 बचा है उतना 2, एक संख्या के लिए 1 9, 2 के लिए 2 9, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना नीचे में 2 9 लिखेंगे, यानी कि डायरेक्ट कर सकते हैं 32/99, 32/99। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, 32/99, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, 91 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत आसान है, 2 चूंकि 2.5 के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी, तो इसके बीच √5 आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिभाषा क्या बोला, सिंपल सा परिभाषा बोला कि बताइए इनमें से कौन कथन सही है, तो सही कथन इनमें से जो आपका होगा, ये ध्यान रखिए, ये आपका एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि यदि n के लिए n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा, तो n कोई प्राकृतिक संख्या है तो √n यानी कि इसमें पावर रूट लग गया, तो हम लोग कह सकते हैं अपरिमेय होगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी 94 का नहीं प्यारे बच्चों, ये नहीं हो सकता, ये कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 नंबर क्या बोला कि घात जो ना घात 2 वाला बहुपद क्या होता है, यानी कि जैसे कि x² है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पर bx है, उसके बाद यहाँ पर c है, तो इस पे पावर कितना है 2, तो 2 होगा, यानी कि दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघात बहुपद, तो ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा 95 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन देख लीजिए 96 नंबर क्या बोला कि बहुपद दिया है x³ माइनस में 2y² और माइनस में √3y और प्लस में 1/8, तो बता इसका घात क्या हो, तो सबसे ज्यादा घात 3 है, तो हम लोग कहेंगे 3 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको तो बनाने के लिए आना ही चाहिए आपको। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग यानी कि प्लस में दिया है 2, और प्लस मतलब क्या, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपका दिया गया है 2। उसके बाद देखिए गुणनफल का मतलब -15, यानी कि अल्फा गुने में ना बीटा, ये आपका क्या दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर -15, इतना दिया है। अब चलिए मान क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपका होता है x² होता है, उसके बाद क्या होता है देखिए 97 नंबर है ना प्यारे बच्चों, फटाफट से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर होता है x² माइनस में होता है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा और x होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना प्यारे बच्चों क्या लिखा जाता है, तो ध्यान में रखिए प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। आप चलो फटाफट से मान रखो x² है तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 और गुना में x है तो x रखिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो -15, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस यानी कि हम लोग डायरेक्ट माइनस जो है ना 15 कर लेंगे, तो इतना ही मान आपका आएगा, तो देखिए x² माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्या क्वेश्चन है, अगली जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे बोला, क्या प्रश्न बोला है कि यदि के के किस मान के लिए रेखीय समीकरण दिया है 2x - y - 3 और 2kx प्लस में 7y - 5, एकमात्र हल इसके लिए x का मान है 1 और y का मान है -1। तो देखिए करना क्या है, जिसमें ना k
के का हमें मान पूछा है, सबसे पहले के का, तो देखिए इस समीकरण में के का मान नहीं, के कहीं नहीं, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसमें के दिया तो हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। इसमें करना क्या है, जहाँ एक्स है ना वहाँ एक्स का मान रखना है, वाई जहाँ है वहाँ वाई का मान रखना है। तो चलिए समीकरण देख लीजिए, यहाँ पर एक्स का मान क्या दिया है, एक्स का मान देखिएगा 1 है और वाई का मान क्या है, तो वो -1 है, इतना दिया है। इस समीकरण को लिख लीजिए, यहाँ पर समीकरण है 2kx, उसके बाद क्या है माइनस में ना प्लस में ना 7y है, उसके बाद प्लस माइनस में ना 5 है। अब चलिए मान रख दीजिए प्यारे बच्चों फटाफट से, देखिए मान रखिएगा ना, तो 2 है, सबसे पहले देखिए 2 है, उसके बाद के का मान कुछ नहीं, तो के वैसे ही रखना है, गुना में देखिए गुना में एक्स का मान 1 है तो हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट होगा प्लस है तो प्लस 7, देखिए यहाँ पर है 7, वाई के गुना में क्या है तो -1, तो यहाँ पर पहले गुना का चिन्ह दीजिए, -1 है तो 1, उसके बाद माइनस में 5 है तो 5 दीजिए। अब देखिए फटाफट से करेंगे ना, तो देखिए 2k और 1 गुना होगा तो आपका डायरेक्ट 2k होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस आपको लिख देना है, उसके बाद प्लस लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लस है, और यहाँ पर से देखिए यहाँ पर गुना में भी करना है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है, तो 1 और 7 का गुना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 7, और फिर देखिए माइनस में ना यहाँ पर क्या है 5 है, तो माइनस में 5 कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 2k होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको फिर ना क्या करना है, देखिए -7 -5 यानी कि डायरेक्ट आपका -12 होगा। अब चलो -12 है ना प्यारे बच्चों, आप काटोगे ना 2 से आप लोग 12 को काटोगे तो डायरेक्ट आपका जो है ना के बराबर में माइनस में आपका क्या आ जाएगा, के बराबर में माइनस में 6 आ जाएगा, तो 6 आएगा, तो -6 देखिए आपका ऑप्शन डी में है। 98 का क्या है ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों, 98 का माइनस में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, एक बार और देखना, माइनस में तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो एक चीज देखना है यहाँ पर, जैसे क्या आया था 2 क्या आया था और माइनस में 16 था, ठीक है ना, 16 था। उसके बाद देखिए 16 था क्या प्यारे बच्चों, 12 ना था, चलिए 12 था। अब देखिए बराबर में ले जाना है, जैसे कि 2 लिखना है 2 के, और बराबर में ले जाएगा प्लस में, तो उधर बराबर में जाएगा तो माइनस प्लस मतलब माइनस में था 12, अब हो जाएगा प्लस में। आप काटोगे तो यहाँ पर देखो प्लस में डायरेक्ट आपका 6 आएगा, डायरेक्ट 6, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर 99 के निम्नलिखित में से कौन एपी में क्या कि जिसका मान जो है ना प्यारे बच्चों हमेशा बीच में समान हो, तो देखिए इसके बीच में समान क्या अंतर हो सकता है, तो इसके बीच में ना अंतर बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, यहाँ पर 4 अंतर दिख रहा है, इसके बीच में भी 4 अंतर है, इसके बीच में भी 4 अंतर है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा 98 नंबर का। चलिए 99 ना 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपल सा बोला कि पी के किस मान के लिए पी के मान के लिए जिसका बहुपद x² प्लस में 4x² माइनस में px प्लस में आते हैं, तो पूर्णतः इसके लिए x² का विभाज्य क्या होगा, तो देखिए x - 2 है ना, इससे आपको किस में भाग देना है, x³ प्लस में ना 4x² माइनस में px और प्लस में 8, इसमें ना मान भाग देना, तो x² से जब मान दीजिएगा ना 16 बार में पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए प्यारे जो टोटल हमने जो है ना 51 से लेकर के ना 100 नंबर तक क्वेश्चन जो था कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हम लोग 100 से आगे करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।